हेलो गाइस, वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग क्लासेस। विद्वान सज्जन, जितने भी विद्वान मित्र, विद्वान बंधु, विद्वान कन्याएं इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपके लिए मैं आपको बता दूं कि आज का जो अपना कॉन्सेप्ट होगा प्यारे बच्चों, ये नंबर सिस्टम, जो नंबर सीरीज नहीं है बल्कि नंबर सिस्टम है मैथमेटिक्स का, जिसका हम लोग आज 200 क्वेश्चन की जो टेस्ट सीरीज थी उसको हम कंप्लीट करेंगे। चाहे हमें कितना भी समय क्यों ना लग जाए। जो कल का वीडियो था उसके अंदर भी हमने पूरा किया, फिर भी इस वीडियो को आज हम कंप्लीट कर देंगे। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल भी सिखाऊंगा और ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगा कि जो पिछले सालों के अंदर रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, रिपीटेशन के अंदर आप अपनी मैथ्स में पकड़ बना सकते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन क्या क्या करने जा रहे हैं वो आपको बता दूं। आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। बिल्कुल ऐसा नहीं कि आपको कॉपीराइट कहीं से सिखाया जा रहा है। रामबाण विधि का मेन कंसेप्ट होता है, मेरी टैगलाइन है रामबाण विधि। और रामबाण विधि किसको कहते हैं, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ वैसे आपको, लेकिन इसकी डिटेल तो कहानी में आगे बताऊंगा क्या थी कहानी क्या नहीं थी। अगर मान लीजिए किसी गांव के अंदर कोई इंसान को अचानक से दर्द हो गया और घर पे कुछ भी ऐसी दवाई नहीं है और मार्केट जाने के लिए, डॉक्टर के पास जाने के लिए उसके पास साधन भी नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या करेंगे। ऐसी सिचुएशन में ये होता है कि गांव के अंदर जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो फटाफट से क्या करेंगे, वो देसी नुस्खे वाला सिस्टम उठाएंगे, देसी नुस्खे वाला सिस्टम उठाएंगे और फटाफट से उसको क्या करेंगे, वो दिला दे देंगे, चाहे उसको कितनी भी तकलीफ क्यों नहीं है, और उससे ठीक हो जाता है। कहते हैं कि तुरंत आराम करे, रामबाण विधि आपका तुरंत हल करे, जो तुरंत सोल्यूशन का जो रिजल्ट निकाल दे वही रामबाण विधि है। आप इसको ध्यान रखिए, रामबाण विधि ही आपकी सफलता की कामयाबी एकदम शिखर पे ले जाएगी। आज जैसे कि एसबीआई क्लरिकल रिजल्ट आया, बहुत सारे बच्चे उम्मीद के साथ बैठे थे, लेकिन बहुत सारे बच्चे स्तब्ध हो गए हैं एकदम मेरिट वेरिट देख के, क्योंकि वो लोग कभी कामयाब नहीं हो सकते। मैं आपको बार बार वीडियो में क्यों बताता हूँ, जो लोग सिर्फ और सिर्फ यथावत बातों पे ध्यान रखते हैं। आजकल आपको बहुत ज़्यादा ऑनलाइन पढ़ाया जाता है, आप फोकस करके पढ़िएगा, किसी न किसी की तैयारी का आप विथ मानकर उनको कंटिन्यू तैयारी करते रहें मित्रों। क्योंकि अगर आपके पास आपके घर में कोचिंग सेंटर एक सिस्टम के साथ पहुंच गया है, कहीं आपको दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत जरूरी है, अगर मेहनत नहीं है, स्ट्रगल के बाद में ज़िंदगी मिलती है प्यारे बच्चों। अगर आप सोचेंगे बिन पकाए मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको बता दूं कि आई हैव सेलेक्टेड इन 4 टाइम in SSC, सो दैट्स वाई आई एम ट्राइंग टू गिव यू, मैं वो चीज़ें देना चाहता हूँ कि जो आपको एक स्ट्रेटजी, प्लानिंग, फंडे, क्या शॉर्टकट्स हो सकते हैं, वो चीज़ें सारी हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन मैथमेटिक्स कभी भी लॉजिक पे जरूर चलता है, लेकिन आपके बातों के लॉजिक पे नहीं चलेगा। इसके क्वेश्चंस निकालने पड़ेंगे, सम निकालने पड़ेंगे। अगर आप इसके पर कंसेप्ट के 100 से 200 क्वेश्चंस निकालेंगे तो आपको इसका बेनिफिट डेफिनेटली मिलने वाला है, आज नहीं तो कल मिलेगा। चलिए, आप जो बच्चे निराश नहीं हो, रिजल्ट में सिलेक्ट नहीं हुए हैं एसबीआई के अंदर, आपका अपकमिंग पेपर, चाहे पंजाब की बात करें, पुड्डा का पेपर होगा, उसके बाद में आपको वीडियो दिया गया कि अपकमिंग वैकेंसीज आ रही हैं, बहुत जल्दी आपकी वैकेंसीज आएंगी। और बस आपकी आंखें बंद नहीं होनी चाहिए, आंखें खुली रखिए। अगर आपको सिलेक्शन करवाना है, रेलवे के अंदर आपकी वैकेंसीज आई हुई हैं, आरपीएफ के अंदर, अभी जो एसएससी के अंदर भंडार खुल गया है वैकेंसीज का, तो जो लोग एलिजिबल हैं वो फॉर्म भर दीजिए और बिल्कुल हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाइए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो घंटी दबा के सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप तक सभी वीडियो समय समय पर पहुँचते रहें। उसके बाद में हमारी क्लासेस रीजनिंग की एज सुन एज पॉसिबल हम शुरू कर रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी कर रहे हैं। बहुत बच्चों की डिमांड है कि सर जल्दी शुरू कर दीजिए, बस आजकल के अंदर हम शुरू करने जा रहे हैं सभी चीज़ें। तो बस बने रहिए, आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इस चैनल को फटाफट आगे शेयर कर देंगे अपने फेसबुक पे, चाहे आपका ट्विटर है, इंस्टाग्राम में। जल्दी से, बस आपका कुछ नहीं लगता, आपकी थोड़ी सी मेहनत है, उसके लिए हम आपको कष्ट देना चाहते हैं ताकि ये सब बच्चों के पास मटेरियल पहुँच सके। चलिए, आज का जो अपना कॉन्सेप्ट है विद्वान बंधुओं, मैं इस कॉन्सेप्ट पे लेके चलता हूँ। प्रैक्टिस टेस्ट अपना 200 क्वेश्चंस का चल रहा है, जिसमें यूनिट डिजिट्स भी आएंगे, आपके सभी क्वेश्चंस आएंगे। जैसे एसएससी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को किस तरह से आप सॉल्व करेंगे। सबसे पहले प्रॉब्लम यहाँ आती है बच्चों कि जब आप इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं पेपर के अंदर, तो बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर 11 से डिवाइड करेंगे। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि रामबाण विधि लगाइए, ट्राई करिए, ट्राई और बेस्ट ना करेंगे नहीं तो कैसे आंसर निकालेंगे। तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना कॉपी पेन उठा लीजिए, नोट्स जरूर बनाइएगा, नोट्स जरूर बनाइएगा, इसका आपको रिजल्ट मिलेगा। मैं आपको छोटा सा किस्सा बता दूं वीडियो शुरू होने से पहले। हम लोग सरकारी स्कूल के अंदर बच्चों को देखते हैं, सरकारी स्कूल के अंदर बच्चे खड़े होते हैं,
तो बच्चों को बोला जाता है बच्चे पहाड़े शुरू कर दिए, टेबल शुरू कर दीजिए, तो बच्चे इतना जोर जोर से बोलते हैं, बोले 1 दूनी दूनी, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। तो आज अगर वही चीज़ हमारे जो बुजुर्ग लोग थे, जो हमारे पेरेंट्स थे, अगर उनसे पूछा जाए तो वो 2 आराम से बता सकते हैं, तो उनको प्रॉब्लम नहीं है। इवन कि आज बहुत सारे लोग ऐसे बच्चे हैं कि जिनको मल्टीप्लिकेशन नहीं आता, तो ये प्रॉब्लम है, क्योंकि आप लोग नहीं चाहते हैं कि उन जैसा हार्डवर्क करना, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी वहाँ हार्डवर्क किया हुआ है। तो ये हालांकि एजुकेशन की जो सिस्टम है, एजुकेशन की पद्धति है, वो चेंज हो चुकी है, बट वो कहीं ना कहीं एक लॉजिक था उन चीज़ों के अंदर। तो मेरा कहने का मतलब कि मैथमेटिक्स को जब तक आप अच्छे से क्वेश्चन को समझ के करिए, आपको आंसर याद हो जाने चाहिए। इतनी प्रैक्टिस करिए आपको आंसर याद हो जाने चाहिए। यही आपका बस पेपर जाता है कि बच्चे के पास कितनी अप्रोच क्या है आपकी। चलिए, सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को शुरू करवाने से पहले मैं आपको क्वेश्चन बहुत आसानी से विदाउट पेन विदाउट पेपर करवाना चाहता हूँ, इसलिए मैं डिविजिबल का रूल सबसे पहले सिखाना चाहूँगा अब आपको। चलिए, हम लोग डिविजिबल के रूल पे चल लेते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले चलिए हम डिविजिबल के रूल को कंप्लीट करेंगे आप सभी के लिए। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, हेडलाइन है अपनी सबसे पहले, डिविजिबल रूल। चलिए देखिए, डिविजिबल का रूल है विद्वान मित्रों कि अपने मैं यूं कह दूं कि भाज्यता का नियम। ठीक है, ये नियम कोई मैं कह दूं कि कोई किसी प्लेटो का नियम नहीं है, ये मैथमेटिक्स के अंदर रूल रेगुलेशन होता है। देखो, सबसे पहले मैं नंबर सिस्टम की बात करूं तो मैंने आपको रिपीट कर दे रहा हूं कि अगर कोई भी काउंटिंग है वो 0 से शुरू होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए, ये आगे तक काउंटिंग बढ़ती जाएगी, इसका कोई अंत नहीं है। हम इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मित्रों नेचुरल नंबर। ये बात आपको समझ में आ गया। अगर मैं इन्हीं को काउंट कर दूं तो इनके अंदर से मैं निकाल लेता हूं कली और जोटा। जो कली की वैल्यू होती है वो होती है आपकी ऑड वैल्यू। ऑड वैल्यू क्या होती है? जैसे मैंने लिखा कि 1 3 5 7 9 11 13, तो ये एटसेट्रा आगे तक बढ़ती रहेगी। मैं यहाँ पर ETC लिख देता हूँ। क्लियर? अब देखो, इसके अंदर जो जोटा बच गया, तो जोटे को कहते हैं कि 2 4 6 8 10, ये आगे तक बच गया, ये बच गया आपका इवन नंबर। क्लियर होगी मेरी बात? अब इन्हीं के अंदर वो भी ऐसे डिजिट्स में कहूँ या नंबर कहूँ कि जो किसी भी टेबल में नहीं आते हैं, उनका कोई फैक्टर नहीं बन सकता। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स आप किस तरह से फाइंड करेंगे, हम उन पे भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको डिविजिबिलिटी का रूल सिखाने जा रहा हूँ कि आपको डिविजिबिलिटी या डिविजिबल रूल कैसे निकालना है। 2 से किसी भी नंबर को डिवाइड करें आप, कोई भी नंबर दे रखा है तो आपने ये करना है कि इफ़ द, मैंने वैसे बता दिया वीडियो, इफ़ द लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर, लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर 2 4 6 8 0 है, तो वो नंबर आपका डेफिनेटली 2 से डिविजिबल होगा। क्लियर होगी मेरी बात? चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। अब देखो, यही रूल मैं इंप्लीमेंट करूँगा 3 के अंदर, और 3 और 9 दोनों को साथ ले लेते हैं। 3 और 9 दोनों को साथ लेते हैं। मैंने लिखा, ये नंबर लिखा है। अब बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे कि इसके एंड में 3 है तो ठोको ताली, ये 3 पे डिवाइड हो जाएगा तो गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं करें आप। इसका फंडा क्या है? 3 और 9 का आपने लिख लेना है अपनी नोटबुक में, सम ऑफ ऑल द डिजिट्स, सम ऑफ ऑल द डिजिट्स एंड डिवाइड बाई 3। एंड मैं यहाँ पर अलग लिख लेता हूँ 9। अगर कोई नंबर, ये दोनों अलग अलग हैं, आप इनको एक साथ मत समझ लेना कि सर ने एक साथ दे दिए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं आपको यूँ कह रहा हूँ कि जो अपने पास ये नंबर हैं, इन नंबरों को अलग अलग कैसे चेक करना है, जैसे देखिए 9 + 6 + 3 + 6 + 3, जब भी इस प्रकार की संख्या दी जाए, उन संख्या के सभी अंकों को जोड़ लो और 3 से भाग कर लो। अगर आप 3 से उसको चेक करना चाहते हैं कि भाज्य है या नहीं, आपको पूरा क्वेश्चन डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। कितना हो गया? 9 and 6 15, 15 and 3 कितना हो गया? 18, 18 and 6 24 and 3 = 27। इट मीन्स 3 के टेबल में 27 आते हैं, तो आपको ये श्योर हो गया कि ये पूरे का पूरा क्वेश्चन है वो 3 से डिविजिबल हो सकता है। अब यही 27 है वो 9 के टेबल में आते हैं, इसका मतलब ये भी 3 से डिविजिबल हो सकता है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हम लोग लेते हैं अगले क्वेश्चन को। तो मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको कलर दिखेंगे तो मज़ा बना रहेगा। शेयर करते चले फटाफट से वीडियो को। अब देखिए 4 से कोई रूल चेक करना चाहते हैं, जैसे मैंने लिखा, ये नंबर लिखा है मैंने, तो अब आपको 4 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन आपको ऐसे भी दिया जा सकता है कि इज इट डिविजिबल बाय 4, क्या ये 4 से डिविजिबल है या नहीं है।
इससे क्या आपको रिमाइंडर वैल्यू भी सिखा दूंगा मैं निकालने के लिए शॉर्टकट तरीके से। आपने क्या करना है कि लास्ट 2 डिजिट्स देखने हैं। किसी भी नंबर को अगर आप 4 से डिविजिबल चेक करना चाहते हैं तो अंत की दो अंकों की संख्या पिक कर लें। 68 है, क्या 68 डिवाइड बाई 4 है? देख लें, आप चेक कर लें। तो आपको चेक ये करना है कि क्या ये नंबर डिविजिबल है, तो डेफिनेटली डिविजिबल है। तो कितने पे डिविजिबल है? 17 इंटू 4, तो 17 चौका कितना होता है? 68। तो इट मीन्स ये 4 से डिविजिबल होगा, चाहे आप पूरे नंबर को डिवाइड करके देख लें। इसी प्रकार आपने क्या करना है कि 5 एंड 0 देख लेना। 5 और 0 से अगर किसी के नंबर के अंत में 5 और 0 है, इफ द, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इफ द लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर इज 0 एंड 5, तो वो नंबर आपका 0 वाली टर्म और 5 वाली टर्म से डिविजिबल होगा। तो डेफिनेटली आप ये मान के चलें कि मैक्सिमम 5 की यहाँ पर बात करेंगे, क्योंकि 4 के बाद में 5 है। 0 की टर्म में आपको वैल्यू सिखाऊंगा कैसे आएगी। 5 की वैल्यू के अंदर याद रखें कि किसी भी संख्या के अंत में अगर 0 और 5 है तो वो 5 से डेफिनेटली डिविजिबल होगा। चलिए इसके बाद में बता देता हूँ मैं 6 का रूल। अगर 6 से किसी रूल को चेक करना चाहते हैं, कोई भी नंबर है, मैंने कुछ संख्या ले ली, आई हैव टेकन 12,466, इज इट डिविजिबल बाई 6? हमें क्या पता है, पूरे नंबर को डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप क्या करें, 6 को ब्रेक कर दें। आप किससे ब्रेक होंगे? 2 और 3 से। फैक्टर इसके 2 और 3 बनेंगे, बाकी 2 के फैक्टर बनेंगे। अब मैंने ऊपर बताया कि 2 से किसी भी नंबर को डिविजिबल चेक करना है तो उसका अंत वाला डिजिट देख लें। जोटा है तो 2 से डिविजिबल होगा, डेफिनेटली होगा। 3 का मतलब क्या बताया था? सम ऑफ ऑल द डिजिट, सभी अंकों को जोड़ लीजिए। 1 एंड 2 3, 3 एंड 4 7, 7 और 12 कितने हो गए आपके पास? 19। इट मीन्स 19 है वो 3 से डिविजिबल नहीं होता। इट मीन्स ये पूरे का पूरा 2 एंड 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर दोनों से डिविजिबल होता है तो 6 से होगा। अगर अब ये दोनों में से किसी एक पे नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा। तो आप इसको किस तरह से समझेंगे? मैं बीच बीच में कुछ वर्ड्स हिंदी के लिखता रहूँगा ताकि सभी बच्चों के बीच में प्यार बना रहे, ताकि उनको ये नहीं लगे कि एक तरफ ही लिखते जा रहे हैं। तो मैं लिख रहा हूँ कि इफ़ द नंबर डिविजिबल बाय 2 and 3 then the number will also be divisible by 6। क्लियर, मेरी बात समझ गए? अगर कोई संख्या 2 और 3 से भाज्य हो सकती हैं तो वो 6 से भी हो सकती हैं। अगर 2 और 3 दोनों में से किसी एक पर नहीं हो रही या दोनों पे नहीं हो रही तो इसका मतलब 6 से भी डिविजिबल नहीं होगी। अब देखिए रूल नंबर आपका 7 का। 7 से किसी नंबर को डिविजिबल हमने चेक करना है। जैसे मैंने ये नंबर ले लिया, क्लियर। सो आप लास्ट वाले नंबर को पिक नहीं करें, थोड़ा सा ये लॉजिक है, एक आपको थोड़ा सा लॉजिक इंप्लीमेंट करना है इस क्वेश्चंस के अंदर। तो मेरा काम सबसे पहले आपको ये कि आपका बेस इतना मजबूत हो जाए कि आपको आगे परेशानियों का सामना करना नहीं पड़े। जैसे मैंने क्वेश्चन उठाया था, अगर मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूं तो आपको बहुत बच्चों को नहीं पता लगेगा किस तरह से कर दिया गया है। तो आप इसको कैसे करेंगे मित्रों? सबसे पहले आपने क्या करना है, 7 का रूल होता है कि आपने करना है कि लास्ट डिजिट का जो नंबर होगा किसी भी नंबर के अंदर उस अंत वाले डिजिट को उठाएंगे आप और उसका डबल कर देंगे। डबल करेंगे तो कितना होगा? 14, और बाकी बची रकम में से माइनस कर देंगे तो आपके पास कितना बचा? 2, 6, 3 एंड ये वैल्यू। अब 2 को उठा लीजिए, 2 का दुगना कितना होता है? 4, और बाकी बची रकम में से आप माइनस कर दीजिए तो आपके पास बचेगा 2, 3 एंड 6। अब इस 2 का दुगना कर दीजिए, 4 और 4 को आप कर देंगे इसमें से तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब आपको पता है कि 7 के टेबल में 59 कभी नहीं आते तो ये डिविजिबल आपका नहीं होगा। चलिए अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आगे, मैंने ये नंबर लिखा है, क्लियर। अब मुझे 7 से डिवाइड चेक करना है, या तो मैं इनको करके देखूंगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे बच्चे जिनको नहीं पता चल पाता तो उसकी वो क्या करेंगे, 2 2 जा 4, 4 में से आप इनमें से माइनस करेंगे तो आपको इस बात का पता चल गया कि आपके पास ये वैल्यू बचोगी। 9 का दुगना 18 होता है, 18 जब माइनस करेंगे तो आपके पास कितना बचेगा? 37। तो इट मीन्स ये नंबर आपका 7 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 37 7 के टेबल में नहीं आते। तो आपको इसी तरह से करना है। क्या करना है कि दी गई संख्या के अंत के अंक को उठाकर उसको दुगना कर दें और बाकी बची रकम में से आप माइनस करते जाएं। अंत में जो संख्या बचेगी उसको 7 से आप डिविजिबल रूल चेक कर लें। बात समझ में आई? चलिए अब बता दे रहा हूं आपको नेक्स्ट 8th का। 8 के लिए क्या करना होता है, जैसे कोई भी नंबर दे दिया गया, ये नंबर दे दिया गया आपको, क्लियर। तो 8 से क्या करना होता है कि मैं लिख देता हूं अंत के
3 अंकों की संख्या को भाग करके जांच लें। क्लियर? कैसे जांचेंगे? 3 अंकों की संख्या 468, तो 468 को 8 से कर लीजिए, कितने पर चला गया आपका 5 टाइम और 6 बच गया। अब 68 8 के टेबल में कभी नहीं आती, इसका मतलब 8 से डिविजिबल पूरी रकम नहीं होगी। तो मैंने तो यहाँ छोटी सी वैल्यू लिखी है, अगर बड़ी भी वैल्यू आ सकती है आपको तो आपको पता चल गया। तो क्या वैल्यू पता चला है 8 के लिए कि आपके अंत के 3 अंकों की संख्या, देखो 4 के लिए था अंत के 2 अंकों की संख्या और 8 के लिए है लास्ट के 3 डिजिट्स। तो लास्ट के 3 डिजिट्स डिविजिबल होने चाहिए। अगर वो डिविजिबल होते हैं 8 से तो पूरे का पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मैंने 9 का आपको समझा दिया। चलिए अब थोड़ा सा हम और आपको रेड वाला पेन ले लेते हैं ताकि इसके बीच में आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ एक बार के लिए। चलिए मैं इसको इरेज करके रफ करके आपको समझा दे रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट 9 का मैंने समझा दिया, 10 का सबको पता है। 11 का रूल क्या होता है? 11 का रूल ये कहता है, मैं कोई नंबर लिख लेता हूँ। जैसे मान लो मैंने कोई नंबर लिखा है, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ 11 के लिए 95,744, ये मैंने नंबर ले लिया। क्या ये 11 से डिविजिबल है? अब इससे पहले तो बहुत सारे बच्चों को पता होगा, लेकिन अब जो 10 के बाद में है 2 डिजिट्स की वैल्यू के बारे में बहुत बच्चों को कम पता होता है। क्या करना है आपको? देखो ऑड 1 इवन को उठाएंगे। जैसे ऑड 1 ये लेंगे आप 1 बाई 1 छोड़कर, तो कहने का मतलब 9 + 7 + 4 = कितना हो गया? 16 और 4 कितना होता है? 20। क्लियर मेरी बात? अब बीच में क्या बचा? 5 और 4। अगर यहाँ वैल्यू है नहीं, इसका मतलब हम 9 लेंगे। इन दोनों का क्या कर लेंगे? डिफरेंस। आपके पास क्या बचा? 11। आपको पता है 11 को 11 से डिवाइड करेंगे तो बच चला जाएगा डेफिनेटली। तो इट मीन्स ये वैल्यू 11 से डिविजिबल होगी। इट मीन्स ये 11 से वैल्यू आपकी डिविजिबल होगी। तो इसका रूल आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। मैं छोटा सा इसका लिखवाना चाहता हूँ, लेकिन इसीलिए मैं ज़्यादा आपको समझाना चाहता हूँ लिखवाने की बजाय। 11 से डिविजिबिलिटी का रूल चेक करेंगे तो जिस संख्या के सम अंकों और विषम अंकों का अंतर 0 और 11 हो, कहने का मतलब कि अगर जब आप इनका डिफरेंस करेंगे इस प्रकार का जो मैंने फंडा समझाया, और अगर 0 और 11 है, ठीक है, 0 और 11 या 11 का टेबल आ सकता है 22, 33, 44 वटेवर जो भी आगे आ जाएगा, तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज बाकी नंबर नहीं होंगे। क्लियर होगी मेरी बात? चलिए मैं इसके एग्जांपल ले लेता हूँ और ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। मैंने लिखा है कि 16,000 माफ़ कीजिए 1,60,280। ओके, 82 को मैं 9 बना लेता हूँ और इसको मैं 6 बना लेता हूँ ताकि थोड़ा सा मज़ा बना रहेगा क्वेश्चन के अंदर। 168 सो 15 हुआ। अब देखो इधर बचा 6, इधर बचा 2, इधर बचा 9, तो कितना हुआ? दोनों आपके पास एक टर्म वैल्यू बड़ी आ रही है, छोटी आ रही है, तो इट मीन्स ये 11 से डिविजिबल नहीं हो सकता। तो आपको क्लियर पता चल गया यहाँ पर। अगर यही वैल्यू मेरे पास 7 होती तो मैं 7 कर लेता, 13 और 8 कितना हो जाता अपने पास? 22। सो अपने माइनस करेंगे 6 और कितना हो गया? 8 और 17, तो 17 में से 5 बचा। इसका मतलब ये भी 11 के टेबल में नहीं जाएगी, क्योंकि 11 से चेक करने के लिए 0 और 11 आपका बचना चाहिए। चलिए इसके बाद में आप विद्वान बंधुओं को मैं आगे समझा देता हूँ कैसे करना है। 12th का रूल क्या करना है? 12th के रूल को चेक करना है। 12th के फैक्टर बना लेंगे आप। 12th के फैक्टर बना लेंगे। फैक्टर बनता है 2 और 4, ठीक है, 2 और 4 बनेगा। वैसे तो 6 और 2 भी बनेगा, लेकिन आपको क्या करना है, 6 में भी 3 टर्म आता है और 2 में 4 आता है और 4 में 2 आता है। इसीलिए मैं आपको क्लियर समझा रहा हूँ कि जैसे कोई नंबर ये दिया है, ठीक है, तो इसको आप 12 से चेक करेंगे तो आपने किया 12 5 जा 63 बचा और 12 2 जा कितना हुआ 24, कितना 10 बचा 6, और मेरे को समझ में आ गया ये क्वेश्चन पे पूरा नहीं जाएगा, आपके पास 10 रिमाइंडर बच गया। अब यही क्वेश्चन बड़ा होता तो डिवाइड करके थोड़ी देखेंगे पेपर में, तो इसको ये देखना है कि अगर ये 3 से वैल्यू जा रही है पूरी, देखो 6 और 6 12 और 7 कितने हो गए 19 पे 3 का नहीं जाता, छोड़ दीजिए, इसका मतलब ये 12 पे कंप्लीट नहीं होगा, कहानी खत्म हो गई। तो मित्रों इस प्रकार से आपको थोड़ा रामबाण विधि को अप्लाई करना है क्वेश्चन के अंदर, न कि आपको डायरेक्ट अपने तरीके अपनाने। अब देखो 13th का रूल क्या होता है। 13 का रूल, डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, मैं उसके लिए थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ ताकि ये थोड़े से क्वेश्चन आगे वाले मैंने पहले की सीरीज के अंदर एक दिन समझाए नहीं थे, तो मैंने इसलिए नहीं समझाए थे, बच्चों को थोड़ा सा टफ लगता है बड़े वाला काम। तो इसमें क्या करना है, 13 का जो दिए गए नंबर की इकाई के अंकों को चौगुना करके, मतलब इट मीन्स हाउ कैन यू डू इट। सो आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल
1164 एंड 8। सो क्या करना है आपको, मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको ताकि आप अच्छे से समझ जाएं इस क्वेश्चन को कि लास्ट डिजिट्स। सो हाउ कैन यू डू, लास्ट डिजिट को आपने पिक करना है। लास्ट डिजिट को पिक किया और उसको आपने क्या कर देना है, 4 से मतलब 4 टाइम्स कर लेना है, ठीक है। और जो आपके पास रिमाइंड बचेगी, वैल्यू बचेगी, उसमें उसको क्या कर देना है, ऐड कर देना है, ठीक है। एंड ऐड विद रिमेनिंग, ठीक है, रिमेनिंग नंबर। क्लियर? कैसे, हाउ कैन यू डू, मैं प्रैक्टिकली आपको समझाता हूँ। ये मेरे पास पूरे का पूरा नंबर है, लास्ट डिजिट क्या है 8। 8 को मैं 4 टाइम करूंगा तो कितने बनेंगे मेरे पास, 8 × 4 = 32। बाकी का नंबर क्या बचा है, 1164 बचा है। इनमें से इनको ऐड कर दीजिए, आपके पास कितना हुआ, 6911। अब 4 है, सॉरी 6 है, तो 6 को आप इसी प्रकार कर सकते हैं। 6 का कितना हो गया, 4 गुना 24, 24 को इसमें ऐड करेंगे तो आपके पास 34143, और 3 का 4 गुना कितना होता है 12, 12 में जोड़ दीजिए 26। इसका मतलब 26 वो 13 के टेबल में आते हैं, तो आपको बिल्कुल आसानी के साथ इस काम को कंप्लीट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आसान था लेकिन ये टफ भी बन सकता है। क्या करना था, डिफरेंट, बस थोड़ा डिफरेंस इतना है कि जैसे मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन समझाया था उसी प्रकार से जैसे 7 का समझाया था, ठीक है, तो उसमें माइनस करना था। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे कि आपको लास्ट डिजिट को उठाना, उसको 4 गुना करना है और बाकी बची वैल्यू के अंदर इसको आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इसी प्रकार मैं आपको 2 और सिखाऊंगा, क्योंकि 14 का करेंगे। जैसे मान लीजिए हमें 14 का करना है तो 14 का 2 और 7 से नंबर डिविजिबल होगा तो 14 से होगा। 15 का क्या करना है कि 3 और 5 से डिविजिबल होगा तो वो होगा। 16 का मतलब ये आपको पता है कि 8 और 2 से कर लीजिए, 4 और 4 से कर लीजिए तो डिविजिबल होगा। 17 का रूल हम लोग कर लेते हैं। 17 का क्या होता है कि दी गई संख्या की इकाई अंक का 5 गुना करके बाकी बची संख्या से घटा देते हैं, बस इतना ही काम करना है आपको। जैसे मैंने नंबर लिखा है कि 66779 लिखा है। अब देखो ये वैल्यू है, इसका आपने 5 गुना कर देना है 45, तो आपके पास वैल्यू बचेगी ये, इसमें से 45 आप माइनस कर देंगे तो आपके पास 6632 बच गया। अब 32 बच गया, इसका 5 गुना कर दो 10 और बाकी में से कम कर दे तो 153 आप 17 के टेबल में आते हैं। इसका मतलब ये आपका नंबर 17 से डेफिनेटली डिविजिबल होगा। 17 से क्या होगा, डेफिनेटली डिविजिबल होगा। जब लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं, टेक द लास्ट डिजिट एंड मल्टीप्लाई बाई 5 टाइम्स, ठीक है, एंड सब्ट्रैक्ट बाई रिमेनिंग नंबर, सब्ट्रैक्ट बाई रिमेनिंग नंबर, सब्ट्रैक्ट विद रिमेनिंग नंबर। तो इस प्रक्रिया को करते जाएं, जहां आपको पता लग गया कि हाँ यहाँ हम लोग इसको कंप्लीट डिविजिबल कर सकते हैं, वहीं इसको क्विट कर दीजिए। 18 का कर सकते हैं 3 एंड 6 से, 9 एंड 2 से भी चेक कर सकते हैं। चलिए 19 का रूल बता देता हूँ, अंतिम रूल रेगुलेशन बताता हूँ इसका मैं। दी गई संख्या के अंकों का दुगना करके शेष बची संख्या में जोड़ देते हैं। कैसे, जैसे देखिए 1862 ये क्वेश्चन है, इसको क्या है कि लास्ट डिजिट कितना है 2, 7 और इन दोनों का बस सेम है, 7 में माइनस करते हैं और इसमें आपने ऐड कर देना है। क्या करने हैं आपने, टेक द लास्ट डिजिट एंड मल्टीप्लाई बाय 2। क्लियर, 2 मीन्स डबल हो जाएगा। जैसे 2 को 2 से किया, ये वाला 2 बचा, 2 को 2 से किया 4, बाकी बची रकम में हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा 190 हमें पता है कि 19 का टेबल पूरा जा सकता है। सो दैट्स वाई ये आपके मैंने क्लियर करवा दिए आपको जो भी फंडे थे। अब यही जो प्रक्रिया है हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे हमारे क्वेश्चंस पर। कैसे करेंगे, लेट वी स्टार्ट। चलिए हम शुरू करते हैं। हमारे आज के क्वेश्चंस थे वो इस प्रकार से हैं। आपसे पूछा गया कि इफ़, यानी यहाँ पर स्टार लगाया गया, इसका मतलब भी यहाँ पर क्या नंबर आएगा कि वो नंबर जो आपको दे रखा है कि 58, 2, 4 और यहाँ पर क्या नंबर आना चाहिए ताकि ये वैल्यू पूरी 11 से डिविजिबल हो जाए। अब मेरी इतनी मेहनत करवाने का रिजल्ट ये है कि मेरी रामबाण विधि अप्लाई कर दो। क्या करनी रामबाण विधि, इधर से आपने क्या करना है, ये 5 उठाया, ये 7, 5 और 2 कितने हो गए 7, ये कितने हो गए 12, कितने हो गए 12। अब मुझे पता है कि मुझे क्या काम करना पड़ेगा कि इनका या तो 0 निकालें या 11 निकालें। तो 11 बड़ा है या 0 बड़ा है, 11 बड़ा है, तो 0 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 5 ऐड करना पड़ेगा।
इट मीन्स यहाँ 5 रखना पड़ेगा, तो 12 में से 12 जब लेस करेंगे तो 0 बचेगा, तो इसका मतलब आपका आंसर ये आ गया। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? आया? मेरे प्यारे बच्चों आगे इसको शेयर कर दो, विद्वान बंधुओं फैला दो इसको, बस इतना फैला दो कि पूरी तरह से आपका चैनल गिल्ज मेंटोर की धूड़ उठनी चाहिए कि हाँ जी बस अब आपकी पॉकेट में हो गया सारा काम। सेकंड क्वेश्चन है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन 783945। सो आपको यहाँ वैल्यू रखनी है वो 11 से डिविजिबल होने चाहिए। तो आपको ये मालूम चल गया, इनको इस प्रकार से कर लेंगे। तो आपके पास क्या है 9 और 5 कितने होते हैं आपके पास? 9 और 5 का सम हो गया कितना 14 एंड 14 ऑन 7 21। 21 में आपको कुछ करना है वो कर लेंगे लास्ट में। अब इधर से उठा लीजिए 8 और 3 और 4, तो कितना बचा? 8 और 3 11 और 4 कितने होते हैं? 15। अब इनका डिफरेंस आ रहा है 6। हमें तो क्या चाहिए 11 से परफेक्टली डिविजिबल चाहिए, मतलब पूर्ण तौर पर डिविजिबल होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि हमें क्या करना पड़ेगा कि इनका डिफरेंस या तो 0 आए या इनका डिफरेंस कितना आए 11 आए। तो 11 डिफरेंस करने के लिए हमें क्या करना है, ऊपर वाली वैल्यू में ऐड कर देना है। किसको ऐड कर देना है? किसको ऐड करेंगे विद्वान बंधुओं? हम लोग 6 को ऐड करेंगे, 5 को ऐड करेंगे, तो ये 26 बन गया और नीचे 15 बन गया, दोनों का डिफरेंस 11 आ गया। इसका मतलब मैं वापस से समझा देता हूँ, अगर किसी भी मित्र को समझ में नहीं आया क्वेश्चन, चलिए घबराने की बात नहीं है, तो हम लोग दोबारा समझ लेते हैं। 78-3945, तो ऑड वन उठाएंगे सबसे पहले, 1 3 5 वाली वैल्यू, तो कितना हुआ 7। ये छोड़ दीजिए, 7 और 9 कितने होते हैं 16, 16 और 5 होते हैं 21। हमें पता है कि यहाँ कोई वैल्यू हमें ऐड करनी है, क्लियर? तो मैं इसका देख लेता हूँ आगे। 8 और 3 11 और 4 कितने होते हैं अपने पास 15। 15 माइनस करेंगे, ऊपर कोई आसपास की वैल्यू कुछ भी हम करेंगे तो किसी भी हालात में मित्रों 0 नहीं आएगा। इसका मतलब ऐड करना पड़ेगा। किसको ऐड करना पड़ेगा? 5 को। तो ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आप 4th वाला करेंगे एंड नेक्स्ट 5th वाला क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। कैसे करना है? विदाउट पेन विदाउट पेपर, हलवा क्वेश्चन है। बोथ द एंड डिजिट ऑफ 99 डिजिट नंबर n are 2 and n is divisible by 11 then the all the middle number are। बहुत इजी क्वेश्चन है, उठा लीजिए इस प्रकार के क्वेश्चंस को। आप क्या करना है आपको, या तो वैल्यू बना लीजिए, वो कह रहा है कि एंड के 99 है, तो ए नंबर इज डिविजिबल बाई 11। सो इफ द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड एंड इवन प्लेसेस बी इधर 0 और या तो क्या हो सकता है 0 हो सकता है, 11 हो सकता है। तो इस कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे कि इफ द मिडिल डिजिट इज 4, तो क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ आपको क्लियर कही है उसने कि मिडिल डिजिट क्या होगा, तो हम ऑप्शन उठा लेते हैं। हम क्या करेंगे? ऑप्शन उठा लेते हैं। तो मैं इस प्रकार के क्वेश्चन को क्या करूँगा, मैं ऑप्शन उठा लेता हूँ। चलो मैं 4 उठा लेता हूँ, सबसे बड़ा टर्म उठा लेता हूँ। तो मैंने 4 उठा लिया है, तो उसने बीच वाला टर्म बोला गया है, तो हम लोग क्या करते हैं कि 2 4 4, ठीक है, 2 4 4 कितनी वैल्यू रख लें, तो मैक्सिमम हम लोग 3 टाइम ये कर लेते हैं, क्योंकि तभी टर्म ऐड हो जाएंगे। कितने हो गए 6, 6 और 2 कितने हो गए 8, और इन दोनों का 8, इसका मतलब 0 हो गया। क्लियर होगी मेरी बात? तो इसका मतलब 4 यहाँ तो लग गया। अब आगे थोड़ा सा और लगा के देख लो, तो बीच वाले टर्म हम लोग कितना 4 लगा के देखेंगे, 2 4 4 4 एंड 2, तो कितना हो गया 2 और 4 कितना हो गया 6 6 4 10 और कितना हो गया 2 12। अब इनका देख लीजिए 4 4 8 और 4 12, तो इसका मतलब इम्प्लीमेंट हो गया, यही आपका आंसर है। तो रामबाण विधि तुरंत जो चीज़ आपको एग्जैक्टली मैं सिखा रहा हूँ उसको फॉलो करिए, डेफिनेटली आपका रिजल्ट आपके पास होगा, कहीं दूर नहीं भागेगा। ये चीज़ आप मान के चलिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है? द टोटल नंबर ऑफ द 3 डिजिट्स नंबर विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 6। बस आपको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ द 3 डिजिट्स को वैल्यू उठानी है। अब आप इनमें से चाहे उठा लीजिए। 6 का मैंने क्या समझाया था? 6 का मैंने ये समझाया था, अभी 6 का रूल क्या होता है कि कोई वैल्यू 2 और 3 से डिविजिबल होनी चाहिए। और अगर आपको देखो, मैं इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करवाऊँ, पहले तो मैं आपको रिजल्ट दिखा देता हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करना होगा। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर उठाना पड़ेगा। एंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज व्हाट विल बी। तो 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 6 इज। पहले तो 3 डिजिट कहाँ से शुरू होते हैं? देखो 1 से 9 तक तो 1 1 डिजिट है, 10 से 99 तक 2 2 डिजिट हैं, और 100 से 99 तक 3 3 डिजिट है। समझ में आ गया?
6 से भाग्य होने वाली संख्या कौन सी? 100 भी नहीं है, 101 भी नहीं है, 102 भी नहीं और 103 हो गई, माफ़ कीजिए 102 हो गई। तो 102 6 से डिविजिबल हो सकती है, समझ में आ गया। तो अब देखो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, इधर 996 होगी, भाई सबसे छोटी ये है और सबसे बड़ी संख्या ये डिविजिबल होगी, इतना पता है आपको। तो लेट देयर बी x इज सच नंबर, इनके बीच में हम x मान लेते हैं, कोई वैल्यू है। तो हम लोगों ने एंड में टोटल नंबर बताने में कितने नंबर इनमें से डिविजिबल हो सकते हैं। तो हम लिख लेते हैं Tn इज इक्वल an-1 इंटू डी। तो फर्स्ट नंबर अपने पास कितना है, फर्स्ट नंबर अपने पास 102 एंड टोटल नंबर आपके पास 996। मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था, 9-1 इंटू डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस आएगा हर नंबर का 6 का डिफरेंस आएगा, तभी तो 6 से डिविजिबल होगा, तभी तो वो नंबर 6 से डिविजिबल होगा। तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएगा। तो आपको करना क्या है मित्रों, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मैं अगर 6 से कैंसिल कर देता हूँ तो ये मेरे पास क्वेश्चन क्या आ जाएगा, n-1 इज इक्वल 9, इनको इधर माइनस कर देंगे ना, तो 6 से हम लोग काटेंगे तो ये कितना है 9 है, तो अपने पास बच गया 149। 149 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो गया 150। देखो ये तो रहा इसका सोल्यूशन, लेकिन मैं आपको कभी सजेस्ट नहीं करूँगा कि मैथमेटिक्स में आप इस तरह से काम करें। कोई 10th क्लास का पेपर नहीं दे रहे हैं आप कि 10th क्लास के अंदर आपको पूरा एक्सप्लेनेशन देना है, या 12th के पेपर में एक्सप्लेनेशन देना है ताकि आपको एग्जामिनर कॉपी अच्छी चेक करे, हाँ भाई ये बच्चे के कितने हैं, बटा में से बटा फुल, इस तरह से। तो ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। चलिए मैं आपको सिखाता हूँ किस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे, पूरे का पूरा आपको कैसे करना है, फुल बटा नंबर कैसे लेने हैं। तो फुल बटा नंबर एसएससी का जो पेपर क्रैक कर रहा है, इसका मतलब उसके सामने सब पुड्डा पटवारी, चाहे पंजाब पुलिस, चाहे राजस्थान के एग्ज़ाम, हरियाणा के एग्ज़ाम, सब धड़ाधड़ निकल जाएंगे आपके। तो क्या करना है भाई, सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि कोई नंबर 6 को करना है तो 2 और 3 से होना चाहिए। मुझे बताइए कि क्या ये 9 वाला 2 से हो सकता है? नहीं हो सकता। 1 नहीं हो सकता, 6 वाला हो सकता है लेकिन 3 से चेक कर लो। 6 6 12 और 1 13 नहीं हो सकता, ऑप्शन बचा क्लिक, आगे निकलिए, बस हुआ बात समझ में। तो अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर इन ऑल द डिविजिबल बाई 6, तो ये भी चेक कर लें। तो ये भी आपके पास नंबर क्या बन जाएगा, आई थिंक ये बनेगा 150 बनेगा इसका भी आंसर। तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन से चेक करके आंसर निकालने हैं, बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि इफ़ द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ एनी इंटीजर लेइंग बिटवीन 100 एंड थाउजेंड्स, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है ये, कि कोई भी नंबर अगर इन दोनों के बीच में है, ठीक है, क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, तो आपको करना क्या है विद्वान बंधुओं कि आपको ये बताना है कि सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द नंबर द रिजल्ट ऑलवेज डिविजिबल बाई 6 या डिविजिबल बाई 2 या 9, ये क्या आंसर आएगा इसका। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आपको एक अलग मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। क्या मेथड, या तो आप ऑप्शन उठाइए या आप क्वेश्चन की तय तक जाइए, 2 तरीके बस बताऊंगा मैं आपको और कुछ नहीं लेके जाऊंगा। तो मैं इसमें क्या करूंगा कि मुझे पता है जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाता है, सबसे बड़ा टर्म उठा लीजिए जो गिवन होता है, 9 दे रखा है तो इसका मतलब डेफिनेटली 9 आंसर होगा। अगर फिर भी आपको दिक्कत आ रही है कैसे आया, क्यों आया, तो मैं सबसे कोई नंबर ले लेता हूँ, मैं कोई नंबर x है तो मैं x से अगर उन नंबर को मल्टीप्लाई करता हूँ तो 100 प्लस x बन गया, प्लस 2 डिजिट के नंबर ये बन गया मेरे पास z इज इक्वल सम ऑफ द डिजिट्स में कर लेता हूँ तो x प्लस वाई प्लस z, ठीक है। तो इसमें 3 डिजिट और 2 डिजिट का डिफरेंस करेंगे जब अपने, तो ये वैल्यू अपने पास डिफरेंस निकल के आएगा, ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू का जब मैं अंतर करूँगा तो 100 में से x गया तो 99 बचा, क्लियर, एंड प्लस 10 में से y गया तो कितना बचा मेरे पास 9y बचा, और इज इक्वल अपने पास जो वैल्यू निकालेंगे तो वो बचेगा आपके पास, ये लीजिए x प्लस वाई। तो कहने का मतलब तो मेरे पास जो x की वैल्यू आएगी वो 9 आएगी, इसका मतलब ये वैल्यू आपकी 9 से डिविजिबल होगी। उसने बोला था इफ़ द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ एनी इंटीजर लाइंग बिटवीन 100 और 1000 के बीच में, तो वो किस से डिविजिबल होगा, तो वो मैक्सिमम नंबर 9 से डिविजिबल होंगे। 6th नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 6th नंबर क्वेश्चन के अंदर आपको ये पूछा गया है कि इफ़ n इज एनी नेचुरल नंबर देन बाई विच लार्जेस्ट नंबर n3 मीन्स n³ माइनस n इज ऑलवेज डिविजिबल। एसएससी के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन हर साल रटे रटाए जाते हैं, हर साल रटे रटाए जाते हैं, चाहे आपका आगे कांस्टेबल का एग्जाम होगा, आरपीएफ के पेपर में भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपको डाले जाएंगे, क्योंकि आरपीएफ में इंग्लिश हटा दिया गया है। इंग्लिश हटा दिया गया तो इसका मतलब आपका कंपटीशन टफ रहने वाला है।
तो आपको क्या करना है, बहुत आसान से समझा देता हूँ, मज़े से समझा देता हूँ ताकि आप इजीली इसका आंसर निकाल पाएंगे। क्लियर? तो देखिए सबसे पहले उसने कहा कि अगर कोई नंबर n है, नेचुरल नंबर कोई n है, मतलब 2 4 6 7 8 वट एवर जो भी हो सकता है, आप ऑप्शन भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं, निकालना चाहिए। लेकिन मैं आपको पहले समझा देता हूँ क्वेश्चन करना कैसे है। आपको करना ये है कि n की क्यूब है, n की क्यूब है एंड नेक्स्ट इज माइनस n है। तो मैं इनको अगर तोड़ देता हूँ तो मैं यूँ लिख सकता हूँ ना, n स्क्वायर माइनस 1। बताइए लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर ये लिख सकते हैं तो हम इनको ही ब्रेक कर देते हैं, इनको ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा n प्लस 1 इंटू n माइनस 1। कैसे हो जाएगा, अगर मैं इसको स्क्वायर कर लूँ तो a स्क्वायर रूल होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये रूल होता है। बात समझ में आई? अब मैं अगर n की वैल्यू 2, कोई भी वैल्यू रख लो आप, कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर आपको कुछ भी रखना है, तो n की वैल्यू 2 रख लो आप। 2 रखेंगे तो अपने पास क्या आंसर निकल के आएगा, अपने पास आएगा 2 की क्यूब कितनी होती है मित्रों, 8, और 8 में से 2 गया तो कितना बचा, 6। उसने बोला था कि n इज एनी नेचुरल नंबर विच बाई देन बाई विच लार्जेस्ट नंबर n क्यूब माइनस n इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 6। तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा, 6 आएगा। 1 रखेंगे तो देखो, अगर आप 1 रखना चाहते हैं भाई, छोटे से छोटा नंबर उठा लीजिए, 1 तो 1 ही रहेगा। क्लियर? 2 उठा लिया तो यहाँ पर 2 की क्यूब लगा के देखो, 2 की क्यूब 8 माइनस 2 इज इक्वल 6 हुआ, तो 6 से 6 डिविजिबल हुआ। 3 से डिविजिबल हो सकता है लेकिन 3 का टर्म नहीं, ऑलवेज पूछा गया है वो, ठीक है? तो ये चीज़ ध्यान रखना, इसका आंसर 6 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ n इज इंटीजर n क्यूब माइनस डिविजिबल। आई थिंक, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करके और अपना आंसर करेक्ट पोजीशन के अंदर आप नोट करके बता दीजिए मुझे, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर ये क्वेश्चन नंबर 18 तक हैं, ये क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करने हैं बहुत जल्दी, बहुत हमने कम समय लेना है, तो फटाफट से हम शुरू करते हैं इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसलिए मैंने दिया है कि बताइए आपका क्वेश्चन रिपीटेशन में हुआ है कि नहीं हुआ, हुआ है ना? तो जिन बच्चों को कहने का मतलब मेरी प्रैक्टिस है, मुझे पता है कि इसका आंसर 6 लगाना है, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे पता है इसका आंसर 6 लगाना है, 6 ही आएगा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन पढ़ा है, आंसर मुझे दिमाग में है, क्लिक आगे निकलूँगा मैं। अब उसने पूछा है कि व्हाट लीस्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट लीस्ट नंबर ऑफ द 5 डिजिट डिविजिबल बाई 41। अब 41 से कैसे चेक करेंगे? देखिए मैं आपको बहुत ही आसान प्रोसीजर समझा देता हूँ। 2 तरीके होते हैं क्वेश्चन को समझने के लिए। उसने बोला कि सबसे छोटा नंबर, ठीक है? तो सबसे छोटा नंबर आप कौन सा उठाएंगे, आपको नहीं पता, तो आपके पास सबसे छोटा नंबर देख लीजिए, ये नंबर है। तो अब आपको क्या करना है कि उसने बोला था लीस्ट, लीस्ट का मतलब छोटा होता है, तो 41 से डिविजिबल देख लीजिए, 5 डिजिट नंबर है, 5 डिजिट के नंबर है। क्लियर? तो 41 से डिविजिबल, आई थिंक इट माइट बी पॉसिबल, आई थिंक इट माइट बी पॉसिबल। तो अब चेक कर लें, अगर ये पॉसिबल होता है तो इसका मतलब ये नंबर डिविजिबल हो सकता है, ठीक है? इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले चलते हैं, 5th में। ये इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको थोड़े से आते हैं, पेपर के अंदर बच्चों को प्रॉब्लम आती है ऐसे क्वेश्चंस निकालने के लिए, लेकिन मैं आपको बहुत आसान तरीका बता देता हूँ इसका, कि आपको ब्रेक मेथड करना पड़ेगा। इसका पूछा गया कि गिवन वैल्यू के अंदर 2 की पावर 32 है, प्लस 1 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए सर्टन नंबर, मीन्स किससे डिविजिबल होगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो डेफिनेटली डिविजिबल बाई द सेम नंबर। चलिए तो मैं इसको यहाँ सोल्यूशन कर देता हूँ। तो आपने क्या लिखना है, मैं इसका ऑप्शन उठा लेता हूँ। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन करेंगे, देखो हमें एक्सप्लेनेशन से करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा, हम इसको ऑप्शन से कर लेते हैं। ऑप्शन से करेंगे तो हम उठा लेते हैं 2 की पावर 96 प्लस 1, ठीक है? मैं कोई भी, क्योंकि फर्स्ट ए ले लेते हैं, बाकी में आपको समझ जाएंगे आप आराम से। तो मैंने ये नंबर उठा लिया। अब इसका अगर मैं ब्रेकिंग मेथड करूँगा, ब्रेकिंग मेथड से मैं कर लेता हूँ, तो मैक्सिमम मैंने को वो टर्म उठाने हैं कि लगभग जो ऊपर वाले टर्म से मिलते जुलते हों। कौन से 2 की पावर 32, तो ये मिल गया, 2 की पावर 32 हुआ। अब 32 हुआ तो मैं काम करता हूँ, इन दोनों को मैं अगर यूँ लिख दूँ, ये लीजिए 3 से, एंड प्लस 1 की पावर 3, तो मैंने क्या फार्मूला बना दिया, a की क्यूब 3 प्लस b की क्यूब 3। बन गया कि नहीं बना? बिल्कुल बना। अब आप ये टर्म को फैला के देख लीजिए क्या इसके आंसर आते हैं कि नहीं आते हैं। तो 2 की पावर कितना कर लेंगे, 32 प्लस, क्योंकि 1 की क्यूब 1 होती है, ये कर लिया आपने a प्लस b। फार्मूला मैं आपको लिखवा देता हूँ, a की क्यूब प्लस b की क्यूब का फार्मूला होता है विद्वान मित्रों, a की a प्लस b एंड a क्यूब माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है? ए स्क्वायर है, माफ करना मैं भूल गया था। तो a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है। तो ए स्क्वायर यहाँ पर क्या करेंगे आप, क्या लिखेंगे आप, 2 की पावर 32 का दुगना कर दो 64,
माइनस 2 की पावर 32 कर दीजिए प्लस 1 का 1 आएगा। तो आप ये याद रखिए a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है उसमें होता है 2ab, तो यहाँ पर 2ab नहीं आएगा, ओनली ab आता है। तो आई थिंक ये इम्प्लीमेंट हो गया है, तो इसका आंसर ए। तो ज़्यादातर एसएससी की क्वेश्चन अगर आपसे सेट नहीं बन रहे तो ऑप्शन से निकाल सकते हैं आप। 6th वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। सिक्स वाले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। 6 वाले क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, जब भी आपके पास इस प्रकार की वैल्यू दे रखी है 6 वाले क्वेश्चन के अंदर, तो आप इसको आसानी के साथ सॉल्व कैसे करना चाहते हैं। तो आपने n की वैल्यू दे रखा है आपको, n की 4 n 6 n वॉटेवर जो भी दे रखा है, तो आप ऑप्शन उठा लीजिए, n की वैल्यू कोई रख लिए, छोटा टर्म रख लीजिए आप। तो मैं यहाँ पर k की वैल्यू n की वैल्यू पूछा है, तो n की वैल्यू मैं कितनी रख लेता हूँ, चलिए अपने n की वैल्यू रख लेते हैं, मैक्सिमम 1 रख लो, 1 इंप्लीमेंट करके देख लो, a की 4 कितना हो जाएगा 4। तो मैं इसको यूँ ही कर लूँ, सारे के सारे क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश हम करते हैं। तो कितना हो जाएगा आपके पास, इन वैल्यू को इम्प्लीमेंट कर लें। अगर आप 1 रखने पर क्वेश्चन आता है तो गुड है, नहीं आता तो फिर आप 2 रख के देख लें, नीचे आप इम्प्लीमेंट करके देख लें। अगर 1 की करेंगे 1 तो 6 कितना हो गया, 1 and 6 7, 7 और 11 कितना होता है आपके पास 18, 18 और 6 कितना होता है 24, 24 48, 48 डिविजिबल बाई 6 एंड 24 एंड 48 एंड 12 इज ऑल्सो। सो हम क्या कर सकते हैं, 2 रख के देखते हैं, क्या रख के देखते हैं 2। तो 2 को हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास, मैं यहाँ पर लिख के देख लेता हूँ, 16 माफ़ करना 16 प्लस 16 × 48 प्लस 44 प्लस 12 प्लस 24, क्लियर। तो ये अपने पास कितना बन जाएगा 4 8 एंड 8 16 इज इक्वल 24 एंड 144, ठीक है। 120 और 24 144। तो कहने का मतलब 48 से डिविजिबल होगा। तो उसने ये बोला था कि डिविजिबल द एवरी नेचुरल नंबर, ठीक है, वो नंबर आपको बताना था क्या होगा। तो 2 हमने रखा, तो इसमें ग्रेटेस्ट होल नंबर बताना था, सबसे बड़ा 48 है। तो इसलिए हम लोग इस जो पहले वैल्यू जो अपने पास 48 आ रही थी, तो 48 से 48 की वैल्यू को रखेंगे, तो सबसे बड़ा टर्म अपने पास 2 रख के देखा, तो इसका जो आंसर आएगा क्लियर। सो क्लियरली 48 इज द रिक्वायर्ड नंबर, ठीक है, तो डिविजिबल बाई 144। 7th क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको 1000 और 5000 के बीच में 225 से मैक्सिमम नंबर कितने डिविजिबल हो सकते हैं वो निकालना है। मैं आपको सिखा चुका हूँ, उम्मीद करता हूँ आप बहुत जल्दी से निकाल लेंगे, आसान तरीका है। 8th वाले क्वेश्चन में पूछा गया आपको फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड्स एवरी नंबर ऑफ द फ्रॉम n³ माइनस n into n by 2 n minus 2 and where n is a natural number greatest than 2, 2 से बड़ा है नेचुरल नंबर, 6 भी हो सकता है, 12 48 जो भी हो सकता है, आपको आंसर निकालना है। बहुत ही छोटा बहुत ही क्विक क्वेश्चन है, कैसे निकालेंगे चलिए मैं आपको सिखा देता हूँ। इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ लिखेंगे, कैसे करेंगे। हम लोगों ने उठाया कि n³ माइनस n, सो गिवन हियर n माइनस 2। सो हाउ कैन यू सॉल्व, कॉमन ले लीजिए n, तो आपके पास n² माइनस 1 बचा आपके पास, समझ में आया। चलिए दूसरी तरफ आपके पास क्या बन जाएगा n प्लस में 1। मैं इनका ब्रेकिंग मेथड कर लेता हूँ। मैं ब्रेकिंग मेथड से करूँगा तो मेरे पास ये क्वेश्चन ये निकल के आ जाएगा n और n माइनस 1 इंटू n प्लस 1, क्लियर। सो मैं इसको यानी ये दोनों को क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, n² माइनस a²। तो डेफिनेटली एक प्रूव निकल के ये आएगा कि n की जो वैल्यू है वो अपने पास कितनी रखनी पड़ेगी, 3 आएगी। n की वैल्यू कितनी आएगी 3। अब 3 रख के देख लो, इनमें किसी में भी 3 रख के देख लो, तो आपकी वैल्यू क्या निकल के आएगी 3 2 जा 6 एंड 6 इंटू 4 24। तो 24 का आंसर क्या आएगा मेरे पास, मुझे पता है कि रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा 324, तो ये आंसर 3rd हो गया इसका। चलिए तो इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को इम्प्लीमेंट करें, यही रामबाण विधि है। आगे पूछा गया 9th क्वेश्चन के अंदर कि 4 अंकों की संख्या है, क्लियर, फॉर्म्ड बाई वटेवर जो भी इस तरह से दे रखा है, तो आपको इसका आंसर निकालना है। कैसे आंसर निकालेंगे, बहुत जल्दी, बहुत शॉर्ट, बहुत मतलब एकदम कूल माइंड से झट से आंसर निकाल दीजिए। कैसे निकालेंगे आप, तो जब भी आपको इस प्रकार से दे रखा है तो ट्रिकी अप्रोच से आप आंसर निकाल सकते हैं। 4 डिजिट नंबर आपको दे रखा है, तो 4 डिजिट नंबर के लिए आपको ऐसी कोई वैल्यू इसमें अप्लाई करनी है कि जिसका आंसर आसपास चला जाए, ठीक है। तो वैसे मैंने टिक कर रखा है 101, आपको पता लग गया है। डिवाइड भी करके देख सकते हैं आप। तो क्या करेंगे आप, कोई भी वैल्यू a इंटू बी और a इंटू बी के बेस से भी कर सकते हैं। कोई वैल्यू ले लीजिए, आप कॉमन वैल्यू ले लीजिए, इनके बीच में ऑपरेशन कर लेते हैं। a बाई बी इंटू 100 रख लो इंटू a बाई बी, ठीक है। तो मुझे एक बात क्लियर हो गई है कि मैं अगर a बाई बी को कॉमन रखूँगा
तो मेरे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, +1 आ जाएगी। तो इसका मतलब हो गया कि a/b के इज इक्वल 101 अपने को चाहिए। जब भी मैंने समझाया क्वेश्चन आपके समझ में ना आ रहा हो, ऑप्शन उठा लीजिए, तो आपके ऑप्शन से सारे के सारे। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इस वीडियो के अंदर हम वो सभी के सभी आपके अपकमिंग पेपर, चाहे पुड्डा एग्ज़ाम, पटवारी, RPF, जो भी आपके पेपर्स आते हैं, चाहे आपके मेंस एग्जामिनेशंस होंगे अभी बैंकिंग लाइन के, सबके लिए हेल्पफुल होगा। बस आपको काम क्या करना है, क्वेश्चंस को समझना है, देखना है कैसे करना है, बस यही काम आपका सबसे बेस्ट होना चाहिए। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 10th में क्या दे रखा है आपको, ग्रेटेस्ट नंबर लेस देन द 1500 विच इज डिविजिबल बाई बोथ 16 एंड 18। सो आपको इसका आंसर कैसे निकालना है, बिल्कुल आसानी वाला क्वेश्चन है कि आपको किससे क्वेश्चन होना चाहिए, 16 और 18 से होना चाहिए। 16 और 18 से करने के लिए आपको काम क्या करना पड़ेगा, ऐसा टर्म सोचिए कि जो 16 और 18 को बिल्कुल दोनों को इक्वल डिवाइड कर रहा हो। तो 32 नहीं होगा, देखो एलसीएम निकालने का सबसे आसान तरीका होता है बड़ा नंबर ले लीजिए, ले लिया। अब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करके देख लो, जा रहा है नहीं जा रहा, ठीक है। इसको 3 से करके देख लो, 4 से, 5 से, 6 से, तो मेरे को पता है 6 6 36 और 24। इट मीन्स मैं इसको काम करता हूँ, मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मेरे पास कितना आ गया, 18 6 108 और 18 7 18 8 1, तो 144 में 8 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 144 होगा वो 16 से डिविजिबल भी है एंड 18 से भी डिविजिबल है। क्लियर। तो उसने पूछा था सबसे बड़ा नंबर जो 1500 से छोटा हो, वो नंबर 16 और 18 से डिविजिबल होना चाहिए। तो नंबर तो 1440, 1404, 1386 और 1368 सभी 1500 से छोटे हैं, बट वो 18 हमें या तो डिवाइड करना पड़ेगा सबको नंबर को, या हमें कोई ट्रिक अप्लाई करनी पड़ेगी। तो ऐसी सिचुएशन में हम 16 और 18 का एलसीएम कर लेते हैं, तो एलसीएम 144 होगा। मेरी बात समझ गए, 144 एलसीएम होगा। तो अब मुझे पता चल गया है कि 144 18 से डिविजिबल होगा, तो मैं अगर यहाँ पर 0 लगा देता हूँ तो मैक्सिमम नंबर कितना होगा, ये 18 से भी हो गया और 16 से हो गया। यही आपका आंसर है। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। मैं क्यों, हमें कुछ भी नहीं सोचना, 1500 से छोटा नंबर बोला है उसने, प्यारे बच्चों 1500 से छोटा नंबर बोला है, तो ये ऑप्शनों के अकॉर्डिंग हमें अपना दिमाग चलाना है। 11th क्वेश्चन में पूछा गया द लीस्ट नंबर विच इज टू बी एडेड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 एंड डिजिट सो दैट द सम मे बी डिवाइडेड डिविजिबल बाई 3 4 5। तो आपको इनमें से आंसर निकालना है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, तो 4 अंकों की अगर मैं वैसे इस क्वेश्चन को करूं ऑप्शन के हिसाब से ना समझा के थोड़ा सा समझा देता हूं। देखो 2 डिजिट की बड़ी संख्या, 3 डिजिट की बड़ी संख्या और 4 डिजिट की बड़ी संख्या। क्लियर होगी मेरी बात। चलिए इतनी बात आप समझ गए। अब आपको उसने क्या पूछा था कि डिविजिबल बाई 3 4 5, तो आप 3 4 5 से कर लीजिए आप, तो कितने टाइम चला जाएगा, मैक्सिमम 2 टाइम चला जाएगा। कैसे कर लेंगे, 3 2 6 एंड कितना हो गया 90, तो 9 हो गया, 0 और 3 हो गया। अब जाएगा नहीं तो हमें 9 उतार लेना है, 9 उतार लेंगे तो कितना हो जाएगा 8 या 24 और 9 से 27 बड़ा हो जाएगा, तो 8 पे कर लीजिए इसको। 24 पे करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 5 का 20 और 6 आ गया 0, ठीक है। यहाँ पर 6 आ गया 27 हो गया। क्लियर। तो 9 और कितना बच गया 3 और मेरे पास कितना बच गया 339। क्लियर। अब आपको ये बात का पता चल गया है कि आपको क्या करना था, लीस्ट नंबर विच इज टू बी ऐड, मतलब क्या ऐड करें आप 4 डिजिट्स के अंदर। तो आपको मैक्सिमम नंबर आपका जो रिमाइंडर था वो बचा 339 और डिविजर था आपके पास 3 4 5। दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस कितना आ रहा है 6 का डिफरेंस आएगा, 6 का डिफरेंस आएगा। तो इट मीन्स आपके पास आंसर आपका निकल के आ गया है। तो आपका आंसर क्या होगा, सेकेंड आंसर होगा। क्लियर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बाकी के जो डिविजिबल ये उसके रूल हैं, मैं आपको एक क्वेश्चन समझाऊंगा इसका, बाकी के सभी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ बाकी का आपका होमवर्क दे रहा हूँ आपको, होमवर्क से करके देखिए। आपको फिर भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बताइए, मैं इसका सोल्यूशन आपको बहुत जल्दी क्विक जैसे भी पॉसिबल होता है सेंड कर दूंगा, ठीक है। चलिए मित्रों, मैंने बताया था देखो 4 की टर्म है, इवन नंबर है। जब भी इवन नंबर पूरा चला जाता है तो उसकी यथावत वैल्यू क्या आती है, 6 आती है। लेकिन आपके पास पावर को आपने क्या कर देना है, 4 से डिवाइड कर देना है। तो कितना, 1 बचा रिमाइंडर, 1 रिमाइंडर बचा, तो इसका टर्म क्या आएगा 4। अगले में कितने बचेंगे 2, तो 4 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 6। अगले वाली वैल्यू में क्या बचेगा, मैं लिख देता हूँ, ये ऐसे बचेगा 6, यहाँ पर 4 की पावर 2 एंड 4 की पावर 3 एंड 4 की पावर 0। क्लियर। सो आपको कैसे लिखना है, आपको यूँ लिखना है, ये 4 बचा, ये 6 बचा
और ये आपके पास कितना बचेगा 4 और ये 6 बचेगा। क्लियर। मैंने आपको समझाया था डिविजिबल के रूल के अंदर यूनिट डिजिट में कि जब भी आपके पास इवन नंबर हो, नीचे इवन नंबर और इवन पावर कुछ भी दे रखी है, अगर वो 4 से पूरी कट जाती है तो हमेशा आपको एक आंसर नहीं लगाना, उसका आंसर हमेशा क्या लगाना है 6 लगाना है। इसलिए मित्रों इसका आंसर क्या आएगा 6 आएगा। ठीक है, तो कितना हो गया 6 4 10 10। आपका मतलब क्या हो गया कि उसने क्या बोला था कि डिविजिबल बाई 3 से 11 से 10 से किससे होगा, तो ये 10 से आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। मज़े से करते चलिए, बिल्कुल कहीं घबराने की ज़रूरत आपको नहीं है। ठीक है, चलिए बाकी के क्वेश्चन आप अपने नोट कर लें, कॉपी में नोट कर लें, आप कर सकते हैं तो इनको सॉल्व करिए। फिर भी कहीं आपको प्रॉब्लम आती है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर लिखिए। जो भी विद्वान बंधु या विद्वान कन्या, ठीक है, विद्वान का मतलब ज्ञाता ज्ञानदाता, जो भी आपके पास ज्ञान बहुत है। कहते हैं हिंदुस्तान में 2 चीज़ें मुश्किल हैं, एक चीज़ आसान, एक चीज़ मुश्किल है। पहली सबसे आसान है, किसी को राय देते हैं हम लोग, फोकट की राय, बात करना सबसे आसान। सबसे टफ काम पढ़ाई करना, क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल होता है हर किसी का। तो इसीलिए ये सारे के सारे क्वेश्चन आप नोट कर लें, इनको सॉल्व करें और आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर डालें। हम लोग 1 महीने के कमेंट्स में देखेंगे, जिसके सबसे बेहतरीन कमेंट होंगे उस बच्चे को हम लोग गिफ्ट देंगे। ये गिल्ज मेंटोर की आप तक एक मुहिम है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आपने इस पूरे सेशन को देखा, आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बस आप एक काम कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।